नमस्कार साथियों। आज मैं आपके साथ जो पीपीटी शेयर करने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही जीवन का सच है जिसके बारे में हम लोग बड़े ही स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल हम लोग धुंधले हुए हैं, बहुत ज़्यादा उसके हम कंफ्यूज हैं। सुनना हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा सच है और कैसे हम सुनने से, अपने सुनने की वजह से या हमारे ना सुनने की वजह से हम अपने जीवन को किस तरह से कंफ्यूजन में डाल देते हैं या मान लीजिए उसको किस तरह से हम गुमराह कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं सुनने की कला को विकसित कैसे किया जाए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि सुनकर के जीवन कैसे बदलता है। देखिए, सबसे बड़ा सच ये है कि जो हम सुनना चाहते हैं वही हमें सुनाई देता है। उदाहरण लेते हैं कि इसका बहुत साधारण सा उदाहरण है। आप सड़क पे जा रहे हैं और एक तरफ से आपको एक कॉइन के गिरने की आवाज़ आती है और आपके कान उधर चले जाते हैं उस कॉइन के ऊपर। क्यों? क्योंकि कॉइन यानी सिक्का, उसकी आवाज़ हमें पैसे की रिजेम्बलेंस कराती है, वो हमें सुनाई देता है। ऐसा हमारे घरों में बहुत आमूमन बोला जाता है कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ और आप सुन नहीं रहे, क्योंकि हमें वही सुनाई देता है जो हम सुनना चाहते हैं। ध्यान से सब समझिएगा इस बात को। हम जो सुनना चाहते हैं वही हमें सुनाई देता है। ये जीवन का सबसे बड़ा सच है। चलिए, इस जीवन के सच के बारे में आपको मैं एक छोटा सा रेफरेंस देता हूं। कैसे? एक बात चलती है, क्या कान भी कभी बोलते हैं? बिल्कुल हाँ साहब, बोलते हैं। कैसे? एक हमारे यहाँ बच्चे बचपन से ही जब बोलना सीखते हैं तो सबसे पहले उसके कानों में जो आवाज़ जाती है उसको वो सिंथेसाइज करके और फिर उसको रिपीट करता है और उसकी कहानी शुरू होती है वहीं से, लिसनिंग स्किल से। कि हमारे माँ बाप, हमारे घर में हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो हमें बताते हैं शब्द और शब्दों में फर्क, और उन्हीं में से फिर कोई एक शब्द हम चुनते हैं हमारे बोलने के लिए। तो जी हाँ, कान हमारे बोलते हैं। कैसे? इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ, लिसनिंग स्किल्स। व्हाट इज लिसनिंग? चार तरह के सुनने की दुविधाएं हैं हमारे यहाँ। दुविधा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसको आप समझेंगे, जब आपको मैं शेयर करूंगा तो आप देखेंगे वाकई ये दुविधा है। पहली कौन सी दुविधा है हमारे साथ? कि हम सुनने का नाटक करते हैं, यानी हम बहाना करते हैं, हमारा ध्यान कहीं और है लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हाँ हमें सुनाई दे रहा है, आप जो बता रहे हो बिल्कुल सब जा रहा है समझ में। सो वी आर प्रिटेंडिंग लिसनर्स, वी आर डूइंग प्रिटेंडिंग लिसनिंग। सुनने का बहाना करना। दूसरे तरह के लिसनर कौन से होते हैं? फ्यूचरिस्टिक लिसनर्स। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो आपके बोलने से या मेरे बोलने से पहले खुद ही आगे बढ़ जाते हैं, पहले से ही उसका आगे का अनुमान लगा लेते हैं, यानी फ्यूचर लिसनर्स होते हैं। वो अपने आप को हमसे ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं और उनके पास जानकारी का भंडार ज़्यादा होता है, इसलिए फ्यूचर लर्नर लिसनर बन जाते हैं वो हमारे लिए। तीसरे, प्रेजुडियस लिसनर्स। ये कैसा है? इसके शब्द में पता लगा, पूर्वाग्रह होता है हमारा, यानी हम पहले से मान लेते हैं ये इस बारे में बोलेगा, इसके लिए हम पहले से ही अंदर एक ले लेते हैं, दोष भाव ले लेते हैं कि वो सब कुछ उसको पता है, सब तरह से वो ग्रसित है, सब तरह से उसको ऑलरेडी फ्रेगमेंटेड है, वो नहीं चाहता है कि वो सुने। चौथा जो हमारे यहाँ है, रिएक्टिव लिसनर्स। ये एक अलग ही वैरायटी है जो कि नॉर्मली आज बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, या तर्क कुतर्क करने वाले लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मिलती है। यानी उनका क्या है, वो करते हैं प्रतिक्रिया, यानी आपको सुनेंगे नहीं, उससे पहले उसका जवाब, उसका फ्रेम तैयार करना शुरू कर देंगे, यानी लिसनिंग में कोई ध्यान नहीं है, वो आपको आंसर देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो चार तरह के हमारे यहाँ लिसनर है, जिसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से एक्रोनिम से समझाया है। PF PR। P फॉर प्रिटेंडिंग, F फॉर फ्यूचर, फिर P फॉर प्रेजुडियस एंड R फॉर रिएक्टिव। चलो, इन चारों लोगों से मिलते हैं हमने जीवन में, लेकिन इनके साथ ये होता कैसे है या इसकी प्रोसेस क्या है? यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा इस बीमारी का इलाज कैसे करें हम। ये हम जो चार तरह के लोग हैं हमारे साथ, हम हैं, खुद हैं, इसको ठीक कैसे करें? सबसे पहले हमें हमारी कैपेसिटी बनानी पड़ेगी, सुनने की क्षमता विकसित करनी पड़ेगी हमें। दूसरा,
हमें उसके साथ में पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। यानी हम सबसे पहले तो क्षमता विकसित करें, दूसरा हमारे अंदर पेशेंस हो कि कोई बोल रहा है उसको हम सुने धैर्य से, तीसरा हमें ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है, ये दर्शाने की बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे ज्यादा पता है या मैं पहले से जानता हूं, जी नहीं। हमें सुनने के लिए ज्ञानी नहीं बनना है, ब्लैंक होना है, व्हाट इन्स व्हाट आउट्स, पहले अच्छा अंदर जाने दो फिर अच्छा बाहर आएगा। फोर्थ थिंग, सुनते समय इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करना बंद कर दो। आप किसी की बात सुन रहे हैं, उसके अंदर आप ये बंद कर दीजिए, इसने अच्छा बोला, सही बोला, गलत बोला, ठीक बोला, ये बोला, वो बोला, यानी एनालिसिस पैरालिसिस मत कीजिए। हम बहुत से नए प्रोजेक्ट्स में सुनने से और करने से पहले एनालिसिस पैरालिसिस बहुत करते हैं, आवश्यकता नहीं है। अगर आप सुन रहे हैं तो मूल्यांकन करना बंद करिए। कैसे करें, चलिए ये भी एक बड़ी चीज है। सबसे पहले तो देखिए, आप में सुनने की इच्छा के साथ में, जैसे आपसे मैंने पहले कहा, आप में क्षमता होनी चाहिए, साथ साथ में आप में इच्छा भी होनी चाहिए। आपकी क्षमता है लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं सुनेंगे। तो अपनी डिजायर भी रखिए कि हाँ मुझे सुनना है। दूसरा, आपका अनुपात बहुत सटीक होना चाहिए। 70% सुनिए, 30% जवाब दीजिए। यानी अगर आपके पास में कोई बातचीत का संवाद का चल रहा है, कोई टॉपिक चल रहा है, किस पर बातचीत कर रहे हैं, 70% दूसरे लोगों की सुनिए, 30% आप जवाब दीजिए। मैक्सिमम केस स्टडीज बताती हैं कि व्यक्ति सुनना कम करके बोल कर ज्यादा, अपनी तरफ से पहले बोल के अपने पत्ते खोल देता है और वो नुकसान पर उठाता है। मैं यहाँ बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, हमारी बातचीत में हमें बहुत सी बार टोका जाता है, अरे भाई पहले पूरा सुन लो। जी हाँ, पूरा सुनने का अर्थ यही है कि 70% बात अब जब आपके पास पता आ जाए, पहुंच जाए, तब अपना 30% रिएक्शन दीजिए। ये रेशियो मेंटेन करना शुरू करिए, वाकई देखना आपको बहुत फर्क पता लगेगा। अगला है बीच में, यानी हमेशा हमने देखा है, जैसे एक सेकंड मैं बताता हूँ, जी नहीं, आप जो इंटरफेयर करते हैं, बीच के अंदर इंटरप्ट करते हैं, वो करना बंद कर दीजिए। आपको बोलने का अगर लालच है तो उसका समय लीजिए, बोलना उसी अनुपात में है 70:30, लेकिन उसका समय लेकर के फिर बोलिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए, क्योंकि अक्सर ये भी सुनने को आता है, ये भी हमारे देखते हैं, अरे मैं क्या बोल रहा था भूल गया, अल्लो बात चली गई। यानी आपको अपना रेशियो भी सेट करना है और उसके साथ में आपको इंटरफेरेंस भी कम करना है। तीसरी चीज, आपको ये समझना पड़ेगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या चल रही है। आप किसी को सुना रहे हैं और वो सुन रहा है, वो अगर सिस्टमेटिक बॉडी लैंग्वेज में है तो देखिए सुनने की प्रक्रिया पूरी होती है। अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी परिस्थिति के अंदर कि वो आपको हिंट दे रहा है। अक्सर हमारे यहाँ छोटे बच्चों के लिए होता है कि मम्मा इशारा कर देती है ना बोलें, बच्चों को पता ही नहीं होता है कि मम्मा ने बॉडी लैंग्वेज साइन दे दिया है कि नहीं बोलना है। और ये बड़े बड़े लोगों में होता है, कुछ चीजें हमें कभी कभी कहीं कहीं पर आगे पीछे रखनी पड़ती है, तो उसमें हम एक साइन देते हैं, हमारी बॉडी के थ्रू मैसेज देते हैं कि नो दिस इज नॉट टू बी, और हम बोल देते हैं। इसलिए हमें बॉडी लैंग्वेज को भी पहचानना बहुत जरूरी है सुनने की प्रक्रिया के दौरान। दूसरा देखिए, कुछ भी हो सा, ये जो कुंठा है प्रेजिडियस है, इससे बचिए। अगर बोलने वाले से आप से जिससे आप सुन रहे हैं, जो बोल रहा है आपके लिए प्रति, अगर आप उसके प्रति कुंठा का भाव रखते हैं, आपके दिमाग में कुछ भी पॉजिटिव नहीं जाने वाला है। इसलिए इस वर्ड को तो जितना जल्दी हो सके और इस लॉकडाउन के बाद तो जितना संभव हो निकाल फेंकिए इसको, बिकॉज ये कुंठा आपको बहुत सारी जगह नुकसान पहुंचाने वाली है। सो लिसनिंग में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रेजुडिस, इसको हटा दो। आखिर में इसका एक्सपेक्ट क्या है? सबसे पहली बात देखिए, अच्छा सुनेंगे, कानों में जाता है, अच्छा सुनने के बारे में बात करते हैं। मैं इस अच्छा सुनने पे एक छोटा सा वाकया शेयर करूंगा आपसे, लेकिन इसको स्लाइड को देख लेते हैं, उस वाकये का पूरा अंत क्या है वो बताता हूँ। मेरे बचपन की रियल स्टोरी है। फिर आप अच्छा समझेंगे, जब अच्छा सुनेंगे तो अच्छा आप समझेंगे, जब आप अच्छा समझेंगे तो अच्छा सीखेंगे, और जब आप अच्छा सीखेंगे तो ही तो आप अच्छा करेंगे, तो ही तो साइकिल पूरी होगी। अब मैं आपको मेरे जीवन का एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं बहुत बचपन में दिल्ली में, जब हम लोग आर्मी कैंटोनमेंट में रहते थे, तो हम बच्चे, बचपन होता है तो छोटे तोते लाते हैं, उनको पालते हैं, तो मैं भी एक तोता लाया। और मेरे जो क्वार्टर्स होते हैं स्टोरीज में थे, तो नीचे जो थे वो साउथ के चेन्नई की फैमिली थी, वो भी एक तोता लाए। तो होता क्या था कि हम दोनों एक साथ बचपन के स्कूल के दोस्त हैं, छोटे छोटे हैं, तो तोता लाके अपने अपने घरों में पालते हैं। और महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद में ये स्थिति आई, क्योंकि हमारे यहाँ जो तोता पल रहा है वो एक ऐसे सिस्टम में रह रहा है जिसको हम कहते हैं कि हमारे यहाँ एक बैलेंस एनवायरनमेंट था आर्मी के हिसाब से। लेकिन जो मेरे दोस्त के घर में था, उनके यहाँ थोड़ा बैलेंस एनवायरनमेंट नहीं था।
और उस तोते को गालियां देना और इस तरह की भाषा, इस तरह के लैंग्वेज या इस तरह के व्यवहार सीख गया था कि जो आम बोलचाल में हमें शर्म की स्थिति लाते हैं। देखिए वही जो तोता बचपन से एक ही कोठरी में से निकला, एक हमारे यहाँ आया, एक सिस्टम से अच्छे से पला और उसको बहुत सारी चीजें पता थी, क्योंकि मेरी मम्मी का एक शौक था, धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो बहुत सारी चीजें उसको साथ साथ सिखाती थी। सुबह की आरती से लेके दोपहर के खाने से लेके शाम को सोने से पहले बहुत सारे उसको छोटे छोटे विकल्प दिए गए थे और वो बहुत अच्छे से करता था उनको। लेकिन जहाँ नीचे हमारे, मेरा जो दोस्त था उसके घर में जो तोता था, उसको इस तरह की भाषा, इस तरह का व्यवहार, इस तरह का आचरण नहीं मिला कि वो अच्छा कुछ सुन पाए। तो जो उसको जैसा सुनाई देता था वही बोलता था, और इसका आकलन भौर के लोग करते थे। और वो कहते देखो जी, आपके बच्चे के यहाँ जो तोता लेके आए, आपके घर में तोता लाया वो अलग है, और उनके जी नहीं, एक ही कटघरे से, एक ही माँ से, एक ही तरह के अंडों में से निकले हुए दो बच्चे थे जो अलग अलग परवरिश में पले। तो मेरा यहाँ आपसे ये कहना है, अच्छा सुनिए, अच्छा समझिए, अच्छा समझेंगे तो अच्छा आप सीखेंगे, और जब अच्छा सीखेंगे तो अच्छा करेंगे। दिस इज फ्रॉम माय साइड। और ये पर्टिकुलर टॉपिक है सुनने के ऊपर, इसका रिवीजन कर लेते हैं वापस से। टाइप्स ऑफ लिसनिंग 4 तरह की थी, पी एफ पी आर। ध्यान दीजिए, पी क्या था, एफ क्या था, पी क्या था, फिर आर क्या था। फिर दूसरा व्हाट टू डू, सी पी आई ई। वापिस जाके वीडियो को देखना, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पर। तीसरी कैसे सुने, डी आर आई बी पी। और वाई टू लिसन, एल यू एल डी। इन सब के मैंने एक्रोनिम्स बनाए हैं, इनको वापस सुनिएगा, देखिएगा क्या कहना मैं चाहता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। लिसनिंग इज अ स्किल। ये वीडियो भी आपने सुना है तभी आपको समझ में आया है। थैंक यू।